और देखिए इस पूरे मामले से जुड़ी जो एफआईआर है उसकी कॉपी हमारे पास है। बिल्कुल वो एफआईआर की कॉपी देखिए हमारे पास है और हम वो कॉपी आपको दिखाना चाहते हैं। यही है बदायूं में डबल मर्डर से जुड़ी हुई जो मामला है उससे जुड़ा ये एफआईआर है, जिसमें देखिए आरोपियों के नाम सीधे सीधे इसमें हैं, साजिद और जावेद। साजिद को मुख्य आरोपी बताया जा रहा है। साजिद एनकाउंटर में ढेर किया जा चुका है, जावेद अभी तक फरार है। लेकिन एफआईआर की कॉपी देखिए, इसमें पूरी घटना का जिक्र है। अगर हम इसको यहां पर थोड़ी देर के लिए पॉज कर पाएं, शाम समय लगभग 6:45 बजे हमारे घर के सामने नाई की दुकान करने वाला साजिद पुत्र बाबू सखानू थाना अलापुर अपने भाई जावेद के साथ मोटरसाइकिल पर आया। साजिद मोटरसाइकिल से उतरकर मेरे घर के अंदर आया। उस समय घर पर मेरी पत्नी श्रीमती संगीता देवी व मेरी माता श्रीमती मुन्नी देवी तथा मेरे 3 छोटे बच्चे जिनके नाम आयुष पीयूष थे और आयुष पीयूष और इसके बाद उम्र 9 वर्ष और आहान प्रताप उम्र 6 वर्ष मौजूद थे। साजिद ने घर आकर मेरी पत्नी से कहा कि मेरी पत्नी को डिलीवरी होनी है। आज रात्रि 11 बजे का समय दिया गया। उस समय साजिद का भाई जावेद मोटरसाइकिल लिए बाहर खड़ा था। जावेद बाहर खड़ा था, साजिद अंदर आता है। साजिद ने मेरी पत्नी से 5,000 रुपए मांगे। मेरी पत्नी ने कहा कि अभी लाकर देती हूं, यानी पैसे को लेकर भी कोई विवाद नहीं हुआ। पैसे मांगे गए साजिद की तरफ से। पत्नी ने कहा कि ठीक है मैं पैसे लाकर देती हूं। तभी साजिद ने कहा कि मेरे बीच वाले लड़के से पुड़िया लेता हूं। मेरे छोटे लड़के पीयूष को अपने साथ ऊपर लेकर चल दिया तथा मेरे बड़े लड़के आयुष से पानी लाने को कहा और उसके बाद ऊपर चले गए और ऊपर ही यह वारदात अंजाम दी गई है। रवि बिल्कुल, और देखिए उसके बाद क्या होता है, जावेद को भी अंदर बुला लिया। चारों जावेद, साजिद तथा मेरे 2 लड़के आयुष और आहान उनके साथ ऊपर चले गए। और देखिए फिर क्या लिखा हुआ है इसमें कि मेरी पत्नी श्रीमती संगीता पैसे लेने अंदर घर में चली गई। तब मेरी पत्नी अंदर से पैसे लेकर बाहर आई तो ये लोग आ गए और उन्होंने आपको और साजिद और जावेद जीने से उतर रहे थे और साजिद और जावेद से के खून से सनी हुई थी और उन्होंने मेरी पत्नी को देखते ही कहा कि आज मैंने अपने काम को पूरा कर दिया है। यह बयान दिया कि अपने काम को पूरा कर दिया। क्या वो काम था ये अपने आप में आगे पता चलेगा, क्योंकि हत्या करने के मोटिव से आए थे, इस बयान से पता चलता है। और उनके हाथ में छुरी देखकर मेरी पत्नी एकदम घबराकर चिल्लाई तो मोहल्ले में काफी लोग आ गए जिन्होंने उनको पकड़ने की कोशिश की। जावेद भाग गया, साजिद को भीड़ ने पकड़ लिया। जी हां, हस्ताक्षर विनोद कुमार। फिर मेरी पत्नी ने ऊपर जाकर देखा तो मेरे दोनों लड़के खून से लथपथ थे तथा उनकी मृत्यु हो चुकी थी। तभी मेरा लड़का बाहर से पुड़िया लेकर आ गया। जावेद ने मेरे पुत्र पीयूष को भी जान से मारने की नियत से छुरी से वार किया, यह कहा गया है, जिससे उसके हाथ में गंभीर चोट आई। वहां मौजूद जनता ने साजिद को पुलिस के हवाले कर दिया। मौके पर काफी भीड़ आ गई थी तथा भीड़ का आक्रोश था। भीड़ का तथा अंधेरे का फायदा उठाकर वो वहां से भाग गया। मेरी पत्नी और मेरी माता के अलावा मोहल्ले के अन्य काफी लोगों ने भी ये सब कुछ अपनी आंखों से देखा। साजिद और जावेद से मेरी कोई दुश्मनी नहीं थी, किसी तरह की कोई दुश्मनी की बात नहीं सामने आई है। मुझे पता नहीं इन दोनों ने मेरे बच्चों की हत्या क्यों की। मेरे बच्चों की लाश घर पर है। मेरी रिपोर्ट लिखकर कानूनी कार्रवाई करने की कृपा करें, ये इस एफआईआर में कहा गया है। यानी ये पूरा का पूरा परिवार, पीड़ित परिवार, ये समझ ही नहीं पा रहा है कि साजिद ने उनके दोनों बच्चों की हत्या क्यों की। लेकिन साजिद को खून से सनी छुरी के साथ देखा गया। पुनीत शर्मा हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। पुनीत, साजिद का एनकाउंटर हो चुका है, दूसरा आरोपी अभी तक फरार है। इस मामले में पुलिस का पक्ष क्या है, क्योंकि अभी तक हत्या का मोटिव ही क्लियर नहीं है। देखिए, ये जो आयुष और आहान दोनों बच्चों की हत्या की गई है, इस हत्याकांड को शब्दों में बयान कर पाना असंभव है और पुलिस लगातार मोटिव की तलाश कर रही है कि आखिर वो कौन सी वजह है जिसके कारण साजिद और जावेद 2 सगे भाइयों ने मिलकर आहान और आयुष 2 सगे छोटे बच्चों की, 2 सगे भाइयों की बेहद निर्ममता से हत्या की थी। पुलिस का कहना है कि जब तक जावेद पकड़ा नहीं जाता तब तक क्लियर नहीं होगा कि मोटिव क्या है, क्योंकि साजिद जो इस हत्याकांड का मास्टरमाइंड था, जिसने अपने हाथ से इन बच्चों की हत्या की, जिसके हाथ पर, मुंह पर, शरीर पर बच्चों के खून लगे हुए थे, उसको पुलिस ने इस हत्याकांड के
के 1 घंटे के बाद ही एनकाउंटर में ढेर कर दिया। और पुलिस की जो कई सारी टीमें हैं वो लगातार जावेद को पकड़ने के लिए तलाश कर रही है। आपको दिखाना चाहेंगे कि महज गली के सामने एक तरफ साजिद की दुकान थी, तो वहां पे दूसरी तरफ सामने की तरफ यानी कि 50 मीटर की दूरी पर ये मृतक बच्चों का घर था। इस वक्त आप घर में देखेंगे कि पूरी तरीके से रिश्तेदार, आसपास के लोग, बदायूं के तमाम जो लोग हैं वो यहां पर पहुंचे, सभी गमगीन हैं। जो दोनों बच्चों की लाशें हैं वो थोड़ी देर पहले यहां पर अस्पताल से पोस्टमार्टम के बाद लाई गई थी और अब उनको अंतिम संस्कार के लिए लेकर के गए हैं। इस वक्त परिवार में मातम पसरा हुआ है, लोग जार जार रो रहे हैं और गली मोहल्ले तो छोड़िए, बदायूं के पूरे बदायूं के लोग इस वक्त उनकी आंखों में आंसू है। सभी एक सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर वो कौन सी वजह थी जिस कारण साजिद और जावेद इन दोनों बच्चों के दुश्मन बन गए। पुलिस भी उसी कारण की लगातार तफ्तीश कर रही है। हालांकि कई सारे एंगल इसमें पुलिस खंगाल रही है, पुरानी दुश्मनी को भी तलाश करी है। हालांकि दुश्मनी से जो बच्चों के पिता उन्होंने इनकार किया है, पैसे का मोटिव भी सामने लगता नजर नहीं आ रहा है क्योंकि 5,000 रुपए उधार मांगे थे और वो दे दिया। सबसे बड़ा एंगल यहां पर यह आ रहा है कि साजिद ने कहा था कि उसकी पत्नी गर्भवती है, लेकिन जब हमने एक्सक्लूसिव तौर पर साजिद की मां नाजरीन से बात की तो उसने कहा कि उसकी पत्नी गर्भवती नहीं है। तो क्या गर्भवती होने का बहाना किया, क्या 5,000 रुपए का बहाना करके आया, आखिर अपने साथ उसको छुरी लाने का मकसद क्या था? यानी कि पहले से सोची समझी साजिश के तहत साजिद और जावेद इन दोनों बच्चों की हत्या करने आए थे। पुनीत, इसमें एफआईआर में एक बात लिखी है, ये सारी बातें जो आप कह रहे हैं कि मोटिव क्या था, ये बड़ा सवाल है। तैयारी करके आए थे, हथियार लेकर आए थे, पूरी प्लानिंग से बुलाया था, लेकिन जब वो हत्या करके जीने से उतर रहे थे तो बच्चों की मां को उन्होंने कहा हमने अपना काम कर दिया, हमने अपना काम पूरा कर दिया। यानी कि बात पैसे की नहीं है। अगर उस बयान पर विश्वास किया जाए तो बात थी कि वो हत्या ही करने आए थे। वो एफआईआर में उनका वो स्टेटमेंट अपने आप में क्या काफी नहीं है? देखिए, किसी भी ऐसे हीनियस मर्डर क्राइम को जब पुलिस तफ्तीश करती है तो सुरागों के सारे सिराओं को वो जोड़ती है। और इसमें जो बयान पीड़ित बच्चों की मां का आ रहा है वो भी यही कह रहा है कि आखिर उन्होंने कहा था कि मैंने अपना काम पूरा कर दिया। और घर के अंदर चाकू लाने का मकसद क्या था, यानी कि पहले से ही प्लानिंग रची गई थी। तो साजिद और जावेद, उनके दिमाग में ऐसा क्या था कि उन्होंने पहले प्लानिंग रची, प्लानिंग के तहत दोनों यहां पर आए, प्लानिंग के तहत 5,000 रुपए मांगे, प्लानिंग के तहत बच्चों को बहाने से ऊपर छत पे ले गया। एक एक करके बच्चे जब वहां पर ऊपर छत पर पहुंचे तो एक एक करके 2 बच्चों की हत्या की। और गनीमत इस बात की रही कि जो तीसरा बच्चा था उसको वो बच गया, उस पर जानलेवा हमला किया गया चाकू से, लेकिन उसकी उंगली बची, उंगली में चोट लगी और उसके बाद बच्चा चिल्लाता हुआ वहां से भाग निकला। ठीक है, हमारे साथ राजकुमार भाटी मौजूद हैं इस वक्त, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के। समाजवादी पार्टी को क्यों लगता है भाटी साहब कि इसके पीछे बीजेपी का हाथ हो सकता है? मतलब इतना बड़ा स्टेटमेंट पार्टी की तरफ से आप लोगों के दे दिया गया, चुनावों में फायदा उठाने की एक कोशिश से उसे जोड़कर देख दिया गया, उस हत्याकांड को जिसका भी मोटिव तक क्लियर नहीं है। नहीं, पहली बात तो ये घटना बहुत ही दर्दनाक, बहुत ही दुखद, बहुत ही विभत्स है और इसकी जितनी निंदा की जाए कम है। और ऐसे क्रूर हत्यारों के साथ किसी को भी कोई सहानुभूति नहीं होनी चाहिए, उन्हें सख्त से सख्त सजा मिले। लेकिन जो आपने राजनीतिक सवाल पूछा, क्योंकि क्राइम की मोटिव पता करना, उसकी वजह पता करना, ये तो पुलिस का काम है। पुलिस पता करेगी, इसकी असली वजह पता चलनी चाहिए, तभी क्लियर हो पाएगा। लेकिन जो आपका राजनीतिक सवाल है वो इसलिए उठा है कि हत्या होने के तुरंत बाद भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल जिस तरह से एक्टिव हुआ और भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, छोटे मोटे कार्यकर्ताओं से लेकर बड़े बड़े नेताओं ने जिस तरह से वो विभत्स फोटो डाल के और उसे सांप्रदायिक रंग देने का प्रयास किया, वो बहुत निंदायोग है और बहुत चिंतनीय है। ऐसी घटनाओं पर राजनीतिक पार्टी विचारधारा से ऊपर उठ के सभी समाज को एक साथ खड़ा होना चाहिए। ऐसी घटनाओं के जो अंजाम देने वाले हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो और दूसरे उसका असली कारण पता लगा के इनके साथ अगर किसी और के भी तार जुड़े हुए हैं तो सबको, किसी को बख्शा न जाए। ये बहुत ही शर्मनाक और एक लेकिन जो कानून व्यवस्था के ऊपर लेकिन जो ट्वीट है और जो इसके लिए पूरे समाज के लिए चिंता की